क्या आप जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य सुनने से मनुष्य को ज्ञान, शांति और पापों से मुक्ति मिल सकती है। आज सुनिए ज्ञान योग अध्याय का पवित्र महात्म्य, जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर जीवन में सही मार्ग नहीं मिल रहा तो ये महात्म्य जरूर सुनिए। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का महात्म्य, जिसे श्रद्धा और भक्ति से सुनने पर मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं ज्ञान योग अध्याय का महात्म्य। भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से जीव अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, गीता जी के पाठ करने वाले को स्पर्श कर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी नगरी है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वो गंगा जी में स्नान करके श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वो साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वो साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लगा। वे दोनों बेरियां कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ीं। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुईं। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों पर मनुष्य देह मिलता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वे सुंदर जाति में जन्मी थीं। उन्होंने कहा, मन में एक कामना है, परमेश्वर वो पूर्ण करे तो बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वे मिलें तो बहुत भला हो। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती हुई वे काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा वो तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी के देह से छूटी थीं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थे। आप एक दिन वन में आए। आपको बहुत धूप लग रही थी। तब बेरियों की छाया तले आकर बैठे। लेटने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरी बेरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुए। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। अब हम लोग ब्राह्मणी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति भी हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो कि तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्म रूप में उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर के हम देव देह पाएं और सुखी हो जाएं। तब उस तपस्वी ने उनको चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उसने कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आया और उन दोनों ने देव देह पाकर के बैकुंठ को प्रस्थान किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है।
तब वो मन वचन कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य समाप्त होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस महात्म्य को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के अज्ञान दूर होते हैं और उसे ज्ञान एवं शांति की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह पवित्र महात्म्य अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्याय और उनके महात्म्य को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द हम लेकर आएंगे 5वें अध्याय का महात्म्य, जिसमें मिलेगा कर्म संन्यास का गहरा रहस्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।